हेलो फ्रेंड, राहुल देव। आज की मेरी पोएट्री है कॉलेज का वो सफ़र। आज वक्त को रोकने का जी चाह सा रहा है, ना जाने क्यों कुछ पल छूट सा जा रहा है। बच्चे बनकर आए तो थे हम सब, एक दूसरे से पराए थे हम सब। हंसने खेलने के बहाने नेक हो गए, कॉलेज के दिनों में हम सब एक हो गए। दोस्तों, 4 साल पहले एक सफ़र की शुरुआत हुई थी जो IGKV में काउंसलिंग से स्टार्ट हुई थी। सूरज की पहली किरण से थी शुरुआत हमारी, पूरे दिन की मस्ती फिर रात थी हमारी। काश सपनों से जिंदगी को फिर से जी पाता, या फिर यह वक्त यही थम सा जाता। याद आएगा हम सबको प्रेस्टीज से बिछड़ जाना, वो रात को देर से सोना और क्लास का पहले अटेंडेंस खोना। वो कुरैशी सर का पहला लेक्चर लेट हो जाने पर क्लास से भगाना। वो 9 बजे तक क्लास में एंट्री और अटेंडेंस खो जाने पर मस्का लगाना। वो धीरही मैम का एक्स्ट्रा क्लास और उनका चिल्लाना। वो गंजीर सर की क्लास में प्रॉक्सी लगाकर यारी निभाना। वो इंजन, वो पिस्टन और गोबर गैस ने हम सबको बहुत सताया। वो इंजन, पिस्टन और गोबर गैस ने हम सबको बहुत सताया, पर इन सारे सब्जेक्ट को चांगड़े मैम ने बड़े प्यार से पढ़ाया। वो सलाम सर के एक एक क्लास का हिसाब बताना, बंग करके माँ बाप के पैसों में आग ना लगाना। वो वादियों में दीदार और वर्षा मैम और नेहा मैम का प्यार। सुबह सुबह वो हॉटी का क्लास, एक्सटेंशन में बैठ करना बकवास। वो माइक्रोबायोलॉजी की परेशानियाँ, वो इकोनॉमिक्स में लाभ और हानियाँ। इंजीनियरिंग में माथा पच्ची, एग्रोनॉमी में कुदाल और खुरपी। वो स्टैटिक्स के फॉर्मूले एंटोमोलॉजी ने किए थे हाल बुरे। वो केमिस्ट्री में रिएक्शन और पैथो में काटना सेक्शन। वो रखना GRF की आस, भले हो न सके हम 1 नंबर से भी पास। जैसे तैसे करके निकाला था हम सब ने पहला साल। बहुत खुश हुए थे यार, बिकॉज हमारे पास बचे थे 3 साल। पहले सेमेस्टर के रिजल्ट ने हमें अपनी असलियत दिखाई। एक दूसरे की कंधे पे हाथ रख बोला, हमारे बस में कुछ नहीं है भाई। बाहर से आए दोस्तों की रह रह कर घर की याद सताती थी, ना जाने क्यों खाने की थाली में माँ की तस्वीर नजर आती थी। कहता हूँ कि बड़ी मुश्किलों से ये 4 साल सह गया, आज लगता है यारों कुछ पीछे रह गया। कही या अनकही हजारों बातें रह गई, ना बोलने ना सुनने वाली कुछ यादें रह गई। अब मुझे जोकर कौन बुला करेगा, अलग अलग नामों से कौन पुकारा करेगा। मेरी बातों से परेशान कौन होगा, भाई तू चुप हो जा, अब कौन कहेगा। ये तो थी मेरी बात। अब मेरे फ्रेंड्स लोग की कुछ खास बातें। वो नमिता को हड्डी और प्रियंका को कलेक्टर बुलाने का किस्सा। वो साहू के नाक का भयंकर गुस्सा। वो श्वेता के टिफिन का मोमोज और साधना का कॉलेज में हो जाना बार बार बेहोश। वो प्रियांशु का AK-47 का किस्सा, एग्ज़ाम टाइम खिड़कों का खाना, बादाम और पिस्ता। वो पदुमलाल और शर्मा की डबल मीनिंग वाली बातें। वो इंद्र कुमार दीवान की कंजूसी वाली आदतें। वो लक्ष्मण साइंटिस्ट और राजपूत का क्रिकेट में नया नया फॉर्मूला बनाना। राजकुमार और दानेंद्र को क्लास का महिला कमांडो बनाना। वो पटेल मैम और रमतू सर की दादागिरी, रावे और मॉड्यूल में पड़ा इनको भारी। वो क्लास में चर्चा होती बबली, दीपिका और नेहा की दोस्ती। इधर दुष्यंत, तिलोचन और टोकेश्वर पहनाते एक दूसरे को ही टोपी। असाइनमेंट प्रैक्टिकल पहले करने के लिए कौन आगे बढ़ेगा,
पारस और पटेल का क्लास में टॉम एंड जेरी जैसा कौन लड़ेगा? विशेश्वर और खिलेंद्र जैसी दोस्ती कौन निभाएगा? तपन और नवजोत की मेजॉरिटी कहाँ जम पाएगा? वो नवदीप और रीतू की मासूमियत और रीतू का इंट्रो में रोना, वो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक भूमिका और रासरी का बहन होना पॉसिबल ही नहीं था कि अजय रोज आए कॉलेज। पॉसिबल ही नहीं था कि अजय रोज आए कॉलेज। घनानंद कुशवाहा को था बिडिंग की बहुत नॉलेज। वो रावे में वीडिंग में लेखनी मैम का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? यूनिटी बनाकर प्रेजेंटेशन कैंसिल करा लो, कौन बोलेगा? वो एक बाइक में 4 बंदे कहाँ बैठ पाएंगे? वो लास्ट बेंच पर बैठने के लिए कहाँ लड़ पाएंगे? पीपीटी की 2 मार्क्स के लिए जी जान लगाई हमने। मार्क्स ना मिलने पर खुद की भी हंसी उड़ाई हमने। ये समय लगता है जल्दी बीत गया, आज ये फिर मुझसे जीत गया। कहाँ मिलेगा वो एनुअल फंक्शन में नाच पाना, वो कॉलेज फॉर्मल ड्रेस में रोज आना। अब क्लास बंक करके यारों के साथ कहाँ घूम पाएंगे? अब ये सारे सुनहरे पल बहुत याद आएंगे। कॉलेज लाइफ की ये बात ना पूछो, कैसे बीत जाते हैं ये पल, ये बात ना पूछो। वो 75% अटेंडेंस के लिए लास्ट बेंच पर लूडो कहाँ खेल पाएंगे? वो 30 मार्क्स के इंटरनल में हम कहाँ पास हो जाएंगे? माना कि प्रोजेक्ट बनाने का हमारा कभी मन नहीं था, पर उसको डाउनलोड करके दिखाने में अपना ही मज़ा था। स्टाइल मारने का वो अंदाज निराला था। गर्ल्स को इम्प्रेस करने का यही एक ज़माना था। खो जाएगा अब कहीं बंक करने का इरादा, क्लास छोड़ के किसी से मिलने का वादा। ये पल भी कैसे ढल गया, हाथ में डिग्री मिली और सब कुछ बदल गया। बीएससी में पढ़ते पढ़ते आज ये दिन भी आ गया, एक नए पड़ाव में जीने का दिन आ गया। आप सब पहुंच जाओगे अपने अपने मंजिल पर, तब ये यार दोस्त ही याद आएंगे, जब एक कप चाय की चुस्की के साथ ये सारे फसाने याद आएंगे। क्या पैसा क्या नौकरी, ये तो बस यादें रह जाएगी। अकेले जब भी होंगे ये लम्हे ज़रूर याद आएगी। आज ना जाने क्यों कुछ पीछे छूट सा रहा है। चेहरे पे तो मुस्कान है, पर दिल में कुछ फूट सा रहा है। कभी कभी हम याद करेंगे तुम सबकी यादों को, जब देखेंगे कोनों में पड़ी कॉलेज की किताबों को। क्लास और टूर वाली कहानी होगी अब ख़त्म, अब अलग होगी मंजिलें और दे जाएंगे जख्म। क्लास की वो बेंच जहाँ जमती थी महफिलें, वो प्यारा सा क्लासरूम भी खाली करना पड़ रहा है। आ गया है वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा है। बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ बाकी है, शायद कुछ पल का साथ अभी भी बाकी है। बस एक बात का डर लगता है दोस्तों, हम अजनबी न बन जाए दोस्तों। जिंदगी के रंगों में दोस्ती का यह रंग फीका ना पड़ जाए। नौकरी के दौर में दोस्ती कहीं खफा ना पड़ जाए। जिंदगी में मिलने की फरियाद हमेशा करते रहना, मिल ना सको तो कभी याद करते रहना। चाहे कितनी भी हंस लो, मुझ पर आज बुरा नहीं मानूंगा। इसी हंसी को याद बनाकर अपने दिल में बसा लूँगा। आखिर आ ही गया वो दिन जिसका इंतज़ार था। अब बिछड़ जाएंगे यार सारे जिनसे हमें बहुत प्यार था। मेरे दोस्तों ज़रा ठीक से देख लो कहीं छूटा ना हो। तुम्हारी वजह से कभी किसी का दिल टूटा ना हो। भूल कर सारी रंजिशें आज गले मिला लो। एक बार फिर से मिलने का वादा कर लो, क्योंकि जा रहा है ये वक्त दोबारा आने से रहा। दिल थाम कर आंखें नम कर अलविदा कहना पड़ रहा है। दिल थाम कर आंखें नम कर अलविदा कहना पड़ रहा है। टू ऑल
ऑफ यू माय फ्रेंड। बहुत याद कर रहा हूँ यार तुमको, हमेशा करते रहूँगा। तुम्हारा प्यारा सा दोस्त राहुल देव।